हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाई स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे इम्पोर्टेंट समिट्स विच वाज देयर इन न्यूज़ द होल ईयर। ठीक है, एंड कौन सी समिट को कौन सी मेंबर कंट्री ने फाउंड अप किया, ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशंस की फुल फॉर्म, व्हेन दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर फाउंडेड, तो सब कुछ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। First is opening ceremony for the International Year of Millets 2023 held in which city? ओपनिंग सेरेमनी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की 2023 की कौन सी सिटी में हुई है? रोम में, विच इज इन इटली। ओके, एंड किसने ऑर्गेनाइज करी है? इसको ऑर्गेनाइज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडिया के जो डेलीगेशन थे वो के सुश्री शोभा, एंड जो आपका हेडक्वार्टर है इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज इन रोम, इटली। क्लियर। ऑल्सो मिलेट्स जो था इस साल हमारे यूनियन बजट में भी डिस्कस किया गया है, एंड मिलेट्स को इंडिया ने एक रिस्पेक्टेबल नेम दिया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 7th edition Global Technology Summit 2022 held in which city? Answer is New Delhi. थीम क्या था? थीम था जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये समिट को होस्ट किया था इंडिया ने एंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज, और मिनिस्टर कौन है इसके? एस जयशंकर। 48th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? सो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है हमारा जानना कि जो जीएसटी काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, एंड ये 279 आर्टिकल के अंडर आती है। इंट्रोड्यूस किया था इसको बाय मतलब इन 2016, एंड 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसकी बात करता है। जीएसटी काउंसिल को चेयरअप कौन करती है? निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके, तो फाइनेंस मिनिस्टर चेयरअप करते हैं जीएसटी काउंसिल को, एंड दिस इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। Which country hosted 2022 United Nations Biodiversity Conference? Answer is Canada and city is Montreal. Which country will host 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization in 2024? Answer is UAE. A World Trade Organization 1995 में फाउंड अप करी गई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और जो डायरेक्टरेट जनरल है वो है नगोजी ओकोंजा इवियाला। नेक्स्ट इज विच सिटी होस्टेड फर्स्ट शर्पा मीटिंग ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? सो द आंसर इज उदयपुर। उदयपुर को कौन सी सिटी बोला जाता है? मुझे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दिस वाज हेल्ड इन उदयपुर विच इज इन राजस्थान। 7th edition of India Water Impact Survey Summit organized at, तो 7th edition IWIS का, that is India Water Impact Summit, कहाँ पे हुई थी? एट न्यू दिल्ली। और किसने इनॉग्रेट करी थी? जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। अगर हम इसकी थीम की बात करें सो वो है रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन लार्ज बेसिन। अब इसके बाद आगे की मीटिंग्स देखें। 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ हुआ? इन गोवा। ओके, फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग हेल्ड इन बेंगलुरु। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल इज होस्टेड बाय फ्रांस। Which country hosted 17th G20 Summit 2022? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया 17th G20 Summit 2022? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया, इन बाली। ओके, अब जो G20 की समिट होगी 18th 2023 की, वो आपकी होगी कहाँ पे? इंडिया में, दिस ईयर, तो इसे ध्यान रखना। तो G20 समिट 2022 आपकी हुई थी 15 से 16 नवंबर एंड हेल्ड इन बाली, इंडोनेशिया। थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर।
G20 कब फाउंड हुआ? इन 1999। इसमें 19 कंट्रीज मेंबर्स हैं एंड प्लस यूरोपियन यूनियन। 2023 में G20 की जो प्रेसिडेंसी है दैट इज इन द हैंड ऑफ इंडिया। 18 समिट होगी है। इसका जो लोगो है वो है लोटस और जो थीम है वो है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर और वासुदेव कुटुंबकम। 2024 में समिट होगी इन ब्राजील। अब G20 की ये मेंबर्स हैं। इसको लर्न करने का इजी तरीका है जिससे मैंने लर्न किया था, आप भी उससे कर सकते हैं। गुरुजी, सीता, SSC, FCI में है। ओके, so it's like Germany, USA, Russia, UK, Japan, India, Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Australia, Argentina, Brazil, South Korea, South Africa, Canada, France, China, Italy, Mexico, and European Union. So like this, you can learn it. 7th East Asia Summit EAS 2022 held in which country? Answer is Cambodia. 7th East Asia Summit जो है वो आपकी कंबोडिया में। पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया कौन? जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ईस्ट एशिया समिट एक रीजनल फोरम है और इसके टोटल 18 मेंबर्स हैं एंड इंडिया इज आल्सो द मेंबर ऑफ East Asia Summit. Mostly Asian countries, all the Asian countries are the members. 5th Assembly of International Solar Alliance held in which city? Answer is New Delhi. Okay, and presided over by R.K. Singh जो कि हम मिनिस्टर हैं of Power, New and Renewable Energy. अब बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की. So this was founded in 2015. Launched by Indian Prime Minister Narendra Modi. Okay, on the sidelines of COP, that is Conference of Paris 21. Headquarter है गुरुग्राम में. Director General कौन है ISA के? अजय माथुर. And all member of United Nations they can also now join International Solar Alliance. Which country hosted 90th Interpol General Assembly? The answer is India and it was hosted by India and the host city is New Delhi. Date from 18th to 21 October. Interpol की full form International Criminal Police Organization. Founded हुई थी 1923 में. Okay, from the British time it is in existence. Headquarters Lyon, France. President Ahmed Nasser Al-Rezi. India is the 68th country to join Interpol's International Child Sexual Exploitation Database. Which country hosted COP27 International Climate Conference? So the answer is Egypt. Participated from India किसने किया? भूपेंद्र यादव जो कि कौन है? Minister of Environment, Forest and Climate Change. So COP28 will host by UAE कैसे हो and COP27 जो कि वो इजिप्ट ने होस्ट करेगी. अगर हम COP27 के बारे में थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें, so the full form is Conference of Parties. Location शर्म एल शेख, इजिप्ट. Participants UNFCCC जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब. ठीक है, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, चाइना, USA, जर्मनी, UAE, दे ऑल वर द मेंबर्स. COP जो 1 है दैट मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 1995 में हुई थी इन्वॉल्विंग जर्मनी. एंड COP28 विच इज गोइंग टू बी दिस ईयर इस साल दैट इज UAE होस्ट सिटी होस्ट कंट्री होने वाली है. एंड COP27 की जो होस्ट कंट्री थी वो इजिप्ट का. ओके, Now other key points. In a lifetime campaign किसने लॉन्च किया है? By India and United Nations Development Program. किसको व्यू में रखते हुए? Conference of Party 27 को. Global Shield Climate Fund is launched by G7. Mangrove Alliance for Climate launched by UAE and Indonesia.
और बाकी मेंबर्स हैं आपके इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन. So these all are the initiatives basically taken for the climate change. जो भी क्लाइमेट को लेके इश्यूज हो रहे हैं, क्लाइमेट इज अ ग्रेट कंसर्न नाउ, काफी एम्फोसिस दिया जा रहा है. तो these are the other key points. Which country will host SCO Summit 2023? Answer is India. India is going to host the SCO Summit 2023, okay, in New Delhi. SCO Summit 2022 ये जो हुई थी वो उज़्बेकिस्तान में हुई थी, in the city Samarkand. Varanasi declared SCO tourism and cultural capital for 2022 and 23. It's important that which city is declared by SCO as tourism and cultural capital. तो जो आंसर होगा वो होगा वाराणसी फॉर द ईयर 2022 एंड 23. अब अगर हम SCO के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन जाने तो SCO इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. हेड इज चाइना जिसकी कैपिटल बीजिंग है. ओके, मेंबर्स इसके 8 हैं. कौन कौन से? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान. और अब जो 9th मेंबर है दैट इज गोइंग टू बी ईरान. इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1996 में. अर्लियर इट इज अ ग्रुप ऑफ 5. पहले इसमें 5 ही कंट्रीज थी. लेटर ऑन इसमें उज्बेकिस्तान ऐड ऑन हुआ इन 2001. ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में आए. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इन बिटवीन उससे अब जो है ईरान इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस. सो स्टार्टिंग में इट वाज चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान. 2001 में इट वाज उज्बेकिस्तान जिसको नेम किया शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसने उसको SCO को रीनेम करके. एंड इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 में इसके पार्टनर बने. With the help of map, it is going to be more easy for you to memorize the things. तो आप एक बार मैप को भी go through कर सकते हैं by looking at the position and the location of the following countries. Which country will chair Global Partnership on Artificial Intelligence, that is GPAI, for 2022 and 23? Answer is India. ठीक है, India is going to chair it and GPAI is an international initiative. इसका aim क्या है? Gap bridge करना है between theory and practice. That means what we actually read और उसको practically how we can apply it, उसके gap को bridge up करना है. Okay. Founded in 2020, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है एंड टोटल मेंबर्स इसमें आपके 25 हैं. Which country hosted 14th BRICS Summit? Answer is China. 14th BRICS Summit जो कि वो चाइना ने होस्ट करी थी, which is virtually. I mean, which at that time which was virtually. The theme was foster high quality BRICS partnership, usher in a new era for global डेवलपमेंट. 2021 में 13th ब्रिक्स समिट हुई थी जो इंडिया ने होस्ट करी थी. और ब्रिक्स कब कौन सी ईयर में फाउंडेड हुआ था? 2009 में. इसकी कैपिटल थी शंघाई एंड इसमें 5 मेंबर्स हैं, वो आपको नेम से ही पता चलेगा. दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ऑन द मैप इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड फॉर यू. Which country hosted 48th G7 Summit 2022? G7 is the grouping of 7 countries. G20 is the grouping of 20, basically 19 countries and plus European Union. So, कौन सी country ने host करा था 48th G7 Summit को? Answer is Germany. 47th G7 Summit जो 2021 की थी वो आपकी इंग्लैंड, that is UK ने होस्ट करेगी. 48 इज बाय जर्मनी और 23 में जो 49th समिट होगी वो जापान होस्ट करेगा. ठीक है, G7 1975 में फाउंड अप किया गया था. मेंबर्स इसमें 7 कंट्रीज हैं प्लस आपका यूरोपियन यूनियन हो जाता है. ठीक है, 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जापान, USA, कनाडा, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस. Quad Summit 2022 was held in which of the following city? Answer is Tokyo. अगर हम बात करें Quad
तो क्वाड ग्रुपिंग है 4 कंट्रीज की, ठीक है। 4 कंट्रीज कौन कौन सी आपकी? इंडिया, यू हैव योर यूएसए, एंड यू हैव जापान, एंड यू हैव ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज का यू कैन से ग्रुपिंग है ओवर वेयर इट्स लाइक कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। चाइना का जो एक्सपेंशन है वो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। चाइना इज जस्ट इंक्रीजिंग कनेक्शंस विद द कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक, और वहाँ पे ट्राई कर रहा है कि किसी तरह से वो वहाँ पे अपना जो जोन है वो इंक्रीज कर सके। तो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए जो बेसिक एम है यू कैन से, उस इशू को काउंटर अप करने के लिए इस ग्रुपिंग को बनाया गया है। The Quad Summit 2022 held in Tokyo, which is in Japan, focus है issues in Indo-Pacific region। क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सबसे पहले 2007 में इसकी बात की गई थी। आफ्टर दैट 2007 के बाद ये इनएक्टिव था, ना कोई मीटिंग्स होगी थी, ना ही डिस्कशन होगा था। बट अब जब ये नोटिस में आया कि यार चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, सो these 4 countries decided कि we have to take some action. Okay, we have to take some initiatives towards China and related to the issues which is there in Indo-Pacific region. Which country hosted BIMSTEC Summit 2022? Answer is Sri Lanka. So BIMSTEC Summit 2022 का 5th edition था, जिसे श्रीलंका ने होस्ट किया, ठीक है। थीम क्या थी? Towards a resilient region, prosperous economies and healthy people. BIMSTEC की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। There are 7 members. कौन कौन से members हैं? You can see here it's India, Thailand, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka and Bhutan. And if we talk about headquarters, तो it's in Dhaka, which is in Bangladesh. Who has participated in the first I2U2 virtual summit from India? The answer is Narendra Modi. I2E2 is India, Israel, UAE and USA. IIUU. Okay. So also referred to as West Asian Squad. इसका एम क्या है? इंकरेज करना है जॉइंट इन्वेस्टमेंट 6 एरियाज में, वो 6 एरियाज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन से की एरियाज, जैसे कि आपका वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी। ओके, UAE even announced that he is going to invest $2 billion to develop food parks. Which country hosted NATO Summit 2022? NATO Summit 2022 होस्ट करी थी स्पेन ने, इन द सिटी मद्रिद। ओके, नाटो की जो फुल फॉर्म है दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में फॉर्म हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, विच इज इन बेल्जियम। टोटल 30 मेंबर्स हैं, और जिसका लेटेस्ट मेंबर अभी बना है दैट इज नॉर्थ मैसेडोनिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि नाटो है क्या? नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 मेंबर्स हैं। अगर इन 30 मेंबर्स में से किसी भी मेंबर पे कोई बाहर की कंट्री अटैक करती है या कोई थ्रेट नोटिस करती है या कुछ भी, तो जो बाकी की 29 कंट्रीज है वो उस एक कंट्री के साथ मिलकर जिसको अटैक किया जा रहा है या जिसको थ्रेट नोटिस आ रहे हैं, तो ये सब एक साथ मिलकर क्या करेंगे? उस कंट्री के अगेंस्ट एक्शन लेंगे जो अटैक कर रहा है या थ्रेट नोटिस कर रहा है। सो इट्स लाइक कि सारे भाई एक साथ अपने दुश्मन पे अटैक करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक भाई पे अटैक कर गया तो बाकी भाई जो है देखेंगे, नो, एक भी भाई पे अटैक हुआ तो वो सब एक साथ मिलकर उसको काउंटर अप करेंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ दैट अलायंस। सो फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने ज्वाइन किया है नाटो साइबर डिफेंस ग्रुपिंग को, दैट इज साउथ कोरिया, एंड कोलंबिया को स्टेटस मिला है नॉन नाटो अलायंस का। अब क्वेश्चन आता है कि नॉन नाटो अलायंस क्या है? तो देखो, जिसके बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप होते हैं विद यूएसए, विद नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, तो उसको दे दिया जाता है नॉन नाटो अलायंस का स्टेटस। अभी जिसको मिला है वो कोलंबिया है, जिसका मतलब ये होता है कि कोलंबिया नाटो का पार्ट नहीं है, बट
जो चीज़ें नाटो के साथ जो सब रिक्वायरमेंट्स, फैसिलिटीज, बेनिफिट्स नाटो को मिलते हैं वो ही कोलंबिया को भी दिए जाएंगे। इसलिए कि अगर कोलंबिया पे भी कोई अटैक करता है तो एक 30 कंट्रीज कोलंबिया के साथ हो जाएंगी। ठीक है, सो नॉन नाटो अलायंस मीन्स कि नाटो का पार्ट नहीं हो बट यू हैव द पावर ऑफ नाटो। ओके, Red Ike Summit 2022 hosted by which of the following country? Answer is both India and Sweden. Okay, full form is Leadership for Industry Transition hosted by India and Sweden. Now next, GeoSmart India 2022 Summit held in which city? It is held in Hyderabad. किसने इनॉग्रेट किया? जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। Which country hosted 40th and 41st Asian Summit? Answer is Cambodia. Date 10 to 13 November, host city is Phnom Penh, which is in Cambodia, और जो लीडर के है that is Han Sen. अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान was founded in 1967. हेडक्वार्टर है जकार्ता में, दैट इज इंडोनेशिया। और लर्न कैसे कर सकते हैं आप इसमें जो 10 मेंबर्स हैं उसकी ट्रिक मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। MBBS इन प्राइवेट कॉलेज देख लो, M फॉर मलेशिया, ब्रूने, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया। ओके, Who has inaugurated Bengaluru Tech Summit 2022? Answer is Prime Minister Narendra Modi. 25th एडिशन था ये समिट का, BTS समिट का, एशियाज लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इवेंट ये इनॉग्रेट हुआ था। इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इवेंट एंड जिसकी थीम थी वो की टेक फॉर नेक्स्ट जेन। 118th bilateral meeting on Indus Water Treaty held in which city? अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। ठीक है, इसके बाद पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि 118th bilateral मीटिंग जो है इंडस वाटर ट्रीटी वो कहाँ हुई? इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसमें डिस्कशन हुआ पकुलदल एंड लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे जो कि चिनाब रिवर पे बन रहा है, विच इज और कौन बना रहा है? इंडिया। ओके, अब देखो इंडस वाटर ट्रीटी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये साइन अप हुई थी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, उस टाइम पे इंडिया को पता था कि उन्हें इस ट्रीटी से लॉस होगा। इट्स लाइक कि हाँ कोई बेनिफिट, कंप्लीट लॉस तो नहीं पर हाँ कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, बट इंडिया ने फिर भी इस ट्रीटी को साइन किया ताकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक पीस मेंटेन रहे। ठीक है, अब बिसाइड दैट इंडिया एंड पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को साइन कर दिया एंड अभी तक इट इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी। ठीक, नाउ अब इस ट्रीटी में कहा क्या वो जान लेते हैं। देखो, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हमें पता है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक ईस्टर्न रिवर और दूसरी वेस्टर्न रिवर। ठीक है, जो ईस्टर्न रिवर्स है वो इंडिया कंट्रोल करता है जिसमें सिर्फ 20% वाटर रहता है। जो वेस्टर्न रिवर्स है वो लार्जली पाकिस्तान कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसमें 80% वाटर, you can say 80% water is under the control of Pakistan and 20% water control is under India. ओके, तो इंडिया जो है वो विदाउट द परमिशन ऑफ पाकिस्तान कोई डैम नहीं बिल्ड कर सकता, कोई इरिगेशन नहीं बिल्ड कर सकता ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। ओके, सिर्फ फॉर द बेस यू कैन से कंजम्पशन पर्पज से यूज किया जा सकता है पानी को, उसके अलावा और किसी पर्पज से कोई डैम, कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई इरिगेशन सिस्टम बिल्डअप नहीं हो सकता। सो दिस इज व्हाट इंडस वाटर ट्रीटी टॉक्स अबाउट। So you can see that Bias, Ravi and Satluj, these are the eastern rivers which is in the control of India. Indus, Jhelum and Chenab is under the control of Pakistan, which is the western rivers. If we talk about UNESCO Mondial 2022 World Cup कह रही हूँ, sorry, UNESCO Mondial 2022 World Conference held in which city? Answer is Mexico City.
ठीक है। एंड दिस इज द यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, बेसिकली कल्चरल पॉलिसीज पे है और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए उसके ऊपर, ठीक है। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था? मिनिस्ट्री फॉर कल्चर ने, दैट इज अर्जुन राम मेघवाल। ओके। 22nd World Blockchain Summit held in which city? Answer is Dubai. 4th India Summit 2022 held in which state and union territory? Answer is Jammu and Kashmir. This was held in Srinagar in Jammu and Kashmir, inaugurated by Jyotiraditya Scindia, जो कि मिनिस्टर है ऑफ सिविल एविएशन। थीम क्या थी? हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। Sustainable Mountain Development Summit 11, that is SMDS 11, held in which of the following city? Answer is Leh, and Leh is in Ladakh. Aim क्या था? To reduce the negative impacts of tourism, and theme है harnessing tourism for sustainable mountain development. Which city hosted 13th FICCI Global Skills Summit 2022? So, answer is New Delhi, inaugurated by Dharmendra Pradhan, जो कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर है। थीम क्या है? एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन। Next is, who has inaugurated World Dairy Summit 2022? आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट करी थी, और कहाँ करी थी? एट ग्रेटर नोएडा। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ मिल्क। नाउ 10th IBSA Trilateral Ministerial Commission meeting held in which city? IBSS इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका का डायलॉग, ठीक है, जहाँ पे these three come together and discuss on the issues on the trades and all. तो this was held in न्यूयॉर्क USA. पार्टिसिपेट किसने किया था इंडिया से? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, डॉक्टर जयशंकर, एस जयशंकर, and the answer here is New York. Which state will host 20th edition BioAsia 2023? Answer is Telangana. BioAsia 2023 talks about life sciences and health tech event. Okay, 20th edition था. Host city Hyderabad, it is in Telangana. Theme क्या है? Advancing for one, that is shaping the next generation of humanized health care. In which city the 4th edition of India Clean Air Summit held? Answer is Bengaluru. So India Clean Air Summit 2022 का 4th edition था, ये डिस्कस करता है on air pollution and climate change. थीम क्या थी? Looking at air pollution through climate lens. Which country has organized the World Peace Forum 2022? Answer is China. कहाँ पे ऑर्गेनाइज, आई मीन किसने ऑर्गेनाइज करी थी? जिंगुआ यूनिवर्सिटी में, जो चाइना में है, एंड पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना इज प्रदीप कुमार रावत, ही पार्टिसिपेटेड। इंडियाज फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी? आंसर इज न्यू दिल्ली। किसने इनॉग्रेट किया था? परशोत्तम रुपाला, हु इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड गेयरिंग की जो मिनिस्टर है। Which country hosted UNCCD Conference of Parties 50? Answer is Ivory Coast. Which country hosted APEC Summit 2022? APEC is Asia Pacific Economic Cooperation, जो 1989 में फाउंडर हुआ था, हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, इसकी 21 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया इस एपेक समिट का मेंबर नहीं है, ठीक है। 2022 में इसे होस्ट किया गया था थाईलैंड ने, ठीक है, थाईलैंड ने इसे होस्ट किया था, एंड 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स इसकी होस्ट कंट्री होगी। नेक्स्ट इज, विच कंट्री होस्टेड 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस? आंसर इज इजिप्ट।
रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया से थे वो थे एस फैंगोन कोन्यक, नागालैंड्स फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज एन एमपी टू राज्यसभा। कौन है? फैंगोन कोन्यक, एंड ये ही एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया गई थी। Which country has hosted the World Sustainable Development Summit 2022? Important, it's India. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 को इंडिया ने होस्ट किया था। इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। किसने ऑर्गेनाइज किया? बाय केगी, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। Which country hosted COP26 International Climate Conference? Answer is Glasgow in Scotland. ठीक है, and it was in 2021 United Nations Climate Change Conference. प्रेसिडेंट उस टाइम पे क्या आलोक शर्मा ऑर्गेनाइज करी थी यूके एंड इटली ने। इंडिया ने लॉन्च किया है ई अमृत पोर्टल, जो किसने डेवलप किया है? नीति आयोग ने। इंडिया ने यूके के साथ एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, दैट इज ऑसवॉक, जिसे कहा जाता है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रेड। अब अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि जो इंडिया है वो अचीव करेगा नेट जीरो एमिशन बाय 2070। पीएम ने 5 टारगेट्स भी सेट किए, जिसे कहा गया 5 अमृत। फर्स्ट, बाय 2030 इंडिया इंक्रीज कर देगा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी to 500 gigawatt. Second is 50% एनर्जी नीड्स जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से आएंगी बाय 2030। बाय 2030 इंडिया जो है रिड्यूस कर देगा 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस। बाय 2030 ओवरऑल कार्बन कैपेसिटी इंटेंसिटी जो है ऑफ द इकोनॉमी वो भी रिड्यूस की जाएगी 45%। एंड बाय 2070 इंडिया विल अचीव नेट जीरो emission. Which country hosted United Nations Ocean Conference of 2022? Answer is Portugal. ठीक है, इंडिया से पार्टिसिपेट किया था जितेंद्र सिंह ने, which is Minister of State Ministry of Earth Science. Where has World Summit of Information Society 2022 organized? Answer is Geneva, which is in Switzerland. किसने ऑर्गेनाइज किया? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ने। Who inaugurated Industrial Decarbonization Summit 2022? Answer is नितिन गडकरी। ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 क्या है? एक रोड मैप है फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070 कि कैसे हमें अचीव करना है। ठीक है, कैसे कार्बन एमिशंस को जीरो करने हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ एक मैपिंग भी तो करनी होगी ना। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली एंड इनॉग्रेटेड बाय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी। What is the theme of Davos Agenda Summit 2022? The theme is the State of the World, hosted by World Economic Forum, which is virtually hosted. Theme क्या है? The State of the World. और इंडिया से किन्होंने एड्रेस किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, that is नरेंद्र मोदी. Which city to host 2023 International Olympic Committee session? Answer is Mumbai. हेडक्वार्टर्स है इसका लॉजानी, दैट इज इन स्विट्जरलैंड, एंड जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बैच। विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द वन ओशन समिट? तो करी है फ्रांस ने, एंड दिस वाज एड्रेस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। विच सिटी होस्टेड इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस? आंसर है मुंबई। So first Incredible India International Cruise Conference was hosted by Mumbai. Organized किसने किया था? Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Mumbai Port Authority, and FICCI की full form is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. इनकी इसकी full form याद रखना। So इन तीनों ने इसको मिलके organize किया था। In which city did the 75th session of the World Health Assembly takes place? Answer is Geneva. It is in Switzerland and it 22nd to 28th of May तक हुई थी। India's 6 accredited social health activists, that is ASHA workers, they are honored with the Global Health Leaders Award.
WHO, this is just for the additional information that WHO full form है World Health Organization, founded in 1948 and headquarters in Geneva, Switzerland. Who led Indian delegation at World Economic Forum Summit? Answer है पीयूष गोयल. ठीक है, पीयूष गोयल was the one who led this World Economic Forum Summit जो कि स्विट्जरलैंड में हुई थी in Davos, and this is the 52nd annual meeting. ठीक है, पीयूष गोयल कौन है? मिनिस्टर है ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल. अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, सो ये फाउंडेड हुई थी 1971 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में. Who has inaugurated India's first Semicon India 2022 conference? So answer is Narendra Modi. Held at Bengaluru. और किसने ऑर्गेनाइज की थी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. थीम क्या थी? डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर nation. By 2026, India will consume semiconductors of around $70 to 80 billion to manufacture electronic products worth $300 billion. Key point to learn. Who inaugurated 7th edition of Raisina Dialogue? Answer is Narendra Modi. ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे? उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है. किसने ऑर्गेनाइज करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. एंड व्हाट वाज द थीम? थीम थी टेरा नोवा विच मीन्स न्यू लैंड, इम्पैशनिंग, इम्पेशेंट एंड इम्पेरेंट. नाउ व्हाट इज रेजिना डायलॉग? ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो 2016 में स्टार्ट की गई थी. ओके, एंड यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस किया जाता है एंड देन फर्दर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, या फिर अगर कोई इशू ऑफ जेन्युइन कंसर्न है तो उसे कैसे एलिमिनेट करना है उसकी बात की जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिना डायलॉग. नाउ with this we completed with this lecture. अगर कोई भी query है you can ask below in the comment section. Moreover, आपको इसकी lecture की जो PDF है हाई स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी. आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके फॉर द रिविजन यू कैन कीप इट विद यू. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी यू कैन लाइक द वीडियो, एंड मोर ओवर अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए यू कैन इवन सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.